مسجد نبوی खचाखच भरी हुई है पिंडी वालों, बातें कर रहे हैं लोग अली के बारे में, इम्तियाज शाह जी कोई अली के बारे में कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। गोश रिसालत तक एक दो जुमले पहुंचे, जिसे रहमत कुल बना के भेजा था खुदा ने, सहीफा रहमत पे सुर्खी जलाल आ गई, मिंबर पे चले गए रसूल, मिंबर पे रसूल ने, जो आज रसूल का खुतबा पढ़ रहा हूँ, मौला के खुतबे सुनते रहे हो मौला के फजाइल के बारे में, रसूल ने पढ़े हैं मवाली के फजाइल के बारे में। मिंबर पे है जद्दुल हसनैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की हमदो सना की, हमदो सना के बाद फरमाते हैं, फरमाया मा बालु कौम, क्या हो गया है इस कौम को, यज़कुरून मन लहू मंज़िलतुन इंदल्लाहि कमंज़िलती व मक़ामुन कमक़ामि इल्लन नबुव्वता, फरमाया उस अली के बारे में बातें करते हैं कि नबुव्वत को छोड़कर जिसका रुतबा अल्लाह के हाँ वही है जो मेरा है। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, जियो हजारों लाखों साल जीते रहो, लेकिन एक फैसला करने के बाद फरमाते इल्लन नबुव्वता, उसकी मंजिलत वही है जो मेरी, मकामुन का मकामी, मकाम वही है जो मेरा, इल्ला नबुव्वता, नबुव्वत को छोड़कर जिसने नबूवत को अलग किया है। बाकी क्या फरमाते, बाकी अल्लाह की नजर में जो मैं हूं वो उसका रुतबा है, नबूवत को छोड़कर। कहना तो रसूल को यही चाहिए था, नबूवत और तशहुद को छोड़कर, लेकिन सिर्फ नबूवत को अलग किया। और हाँ शिया सुन्नी दोस्तों, नबूवत भी मेरे नबी वाली, वरना खुदा की कसम जाएगा ईसा से आदम वाली नबूवत, 1.25 लाख नबूवतें सिसकती हुई भिखौरी के रूप में नजर आती हैं दहलीज मुर्तजा पर, सिर्फ मेरे रसूल वाली नबूवत वो, उसको छोड़कर फिर बाकी जो मैं हूँ। तो अब यहीं से रवश बदली कलाम रिसालत ने, फरमाते हैं अला खबरदार हो जाओ, मन अहब्बा अलियन फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह वमन अहब्बल्लाह फक़द रज़ियल्लाहु अन्हु व काफ़ाहु बिल जन्नत। फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे की, जिसने मुझसे की उसने अल्लाह से की, जिसने अल्लाह से की उससे अल्लाह राजी हुआ, और जिससे अल्लाह राजी हुआ अल्लाह की नजर में उसकी कीमत जन्नत से कम कोई शय नहीं। आगे सुनो, मुझे तो बुखारी साहब चक्कर आए जब पहली बार मैंने पढ़ा था यह खुतबा रसूल का, चक्कर पे चक्कर आए थे। क्या हो रहा है, अब पता नहीं तुम्हें क्या होता है, खुशी से कहां तक जाते हो। रसूल फरमाते अला व मन अहब्बा अली, बस सिर्फ मोहब्बत का जिक्र किया है और कोई काम नहीं बता रहे रसूल। फरमाया जिसने भी अली से मोहब्बत की, और मन अहब्बा जिसने की, कोई जात पात की कैद नहीं, कोई मजहब व मिल्लत की कैद नहीं, कुछ नहीं, अला मन अहब्बा अली, जिसने की क्या होगा, इस्तग़फ़रत लहुल मलाइकतु व फ़ुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नत यदख़ुलु मिन अय्यि बाबिन शाअ। अब मुझे नहीं खबर किसको पसीना आएगा और कौन अर्श पे अपने आप को महसूस करेगा। फरमाया जो बंदा अली से मोहब्बत करे फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, और क़यामत के दिन जब नबियों के लिए भी जन्नत का एक एक दर मुकर्रर होगा, उस बंदे के लिए सारे दर खोल दिए जाएंगे, जहां से जी चाहे चले जाओ। फ़ुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नत, बाब नहीं अबवाब, जन्नत के सारे दर खोल दिए जाएंगे। यदखुल मिन अय्यि बाबिन शाअ, जिस दर से चाहे जाए। या रसूल अल्लाह, तेरे भाई के हुबदार बैठे हैं सारे और बड़े खुश हो रहे हैं, इन्हें जरा और ज्यादा खुश कर दे। क्यों? कि जिस दर से चाहे जाए। फरमाया मानने वाला जो उसका है, जो अल्लाह के घर में भी आता है तो जिस दर से चाहता है आता है। अला व मन अहब्बा अलियन आताहुल्लाहु किताबहु बियमीनिही व युहासिबुहु हिसाबल अंबिया। चादर ज़हरा की कसम यही फिक्र है खुतबा रिसालत में। फरमाते खबरदार रहो, जिसने भी अली से मोहब्बत की अल्लाह उसे नामा अमाल दाहिने हाथ में देगा और उसके साथ उसी तरह हिसाब करेगा जैसे नबियों के साथ। ना बेशक आज के बाद मेरी मजलिस जो नहीं सुनना चाहता जाए जहन्नम में, मेरी बला से ना होए। अली का खाता हूँ, अली का गाता हूँ, जिसकी नमक दौड़ता है मेरे रगों में उसी का हलाल करना चाहता हूँ। जो अली से मोहब्बत करे, चाहे भिखारी हो, चाहे गदागर हो, चाहे 2 टके के मुआशरे में रहने वाला बेजात कमजात बंदा हो, उसे अल्लाह अली के हुबदार को अल्लाह इब्राहिम और आदम की सफ में खड़ा कर देता है। बाजारी माँ का हरामी बेटा मुल्ला अली की सफ में कैसे खड़ा हो जाएगा? जिसका हुबदार अंबिया की सफ में खड़ा हो, वो अली कहाँ खड़ा होगा? क्यों टक्कर
तरह मारते फिरते हैं लोग, जन्नत मिलेगी, कासर पिएंगे, तौबा का फल खाएंगे, यही है ना। आम मेरी तरफ देखो, बड़ा करता है तो भी कि मैंने बड़े मुश्किल जमाने में अली की मोहब्बत को संभाल के रखा हुआ है। इनाम तो सुन, रसूल फरमा रहे आला वमन अहब्ब अली अल्लाह यखरुज मिन दुनिया हत्ता यशरब मिन अल-कौसर व याकुल मिन शजरत तूबा व यरा मकानहु मिन अल-जन्नत। फरमाया खबरदार रहो, उस वक्त तक अली का हुब्बदार मर ही नहीं सकता जब तक मरने से पहले यही कौसर न पी ले। आगे की बात क्या है? फरमाया यही ला यखरुज मिन दुनिया, नहीं दुनिया से जा सकता जब तक कौसर न पिए। व याकुल मिन शजरत तूबा, उस वक्त तक रूह निकल नहीं सकती जब तक तूबा का फल न खा ले। व यरा मकानहु मिन अल-जन्नह, उस वक्त तक आखिरी हिचकी आ नहीं सकती जब तक उसे जन्नत में अपना घर न दिखा दिया जाए। भाई वही कह रही है, इसकी शान है मा यंतिकु अनिल हवा, ये बगैर वही के बोलता ही नहीं। वही की तरफ से ये अली के हुब्बदार को इनाम दिए जा रहे हैं। आगे चलो, फरमाते अला वमन अहब्ब अलियन युहव्विनुल्लाहु अलैहि सकरातिल मौत व यजअलु क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया जो भी अली से मोहब्बत करे अल्लाह उससे सकरात मौत को हटा लेता है, इसके लिए सकरात नहीं, और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाता है। रसूल फरमाते अला वमन अहब्ब अलियन आताहुल्लाहु बिकुल्लि इरक़िन फी बदनिही हूरा व शफ़ाहु फी समानीन मिन अहले बैतिही व लहू बिकुल्लि शारतिन हदीक़तुन फिल जन्नत। फरमाया जो भी अली से मोहब्बत करे, जितनी रगें उसके बदन में हैं उतनी हूरें। हुसैन के आखिरी सजदे की कसम यही लफ्ज़ है तुम्हारे रसूल के, जितनी रगें उतने हूरें। व शफ़ाहु, ये रसूल की शफाअत को देखते फिरते हैं। रसूल कह रहे हैं व शफ़ाहु फी समानीन मिन अहले बैतिही, और अल्लाह अली के हुब्बदार से कहेगा कि अपने रिश्तेदारों में से जो 80 गुनाहगार चाहते हो सिफारिश करके ले जाओ। मैं जितनी रगें जिस्म में उतनी हूरें और 80 रिश्तेदारों की शफाअत। आगे फरमाते वलहू बिकुल्लि शारतिन हदीक़तुन फिल जन्नत। फरमाया अली के हुब्बदार के बदन पर जितने बाल हैं अल्लाह जन्नत में उतने बाग अता करेगा। फरमाया अला वमन अहब्ब अलियन बअसल्लाहु इलैहि मलकल मौत कमा यबअसु इलल अंबिया व यदफउ अन्हु अहवाल मुनकर व नकीर व नव्वर क़ब्रहु व फस्सहहु मसीरत 70 औमन व बय्यद वजहहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो भी अली से मोहब्बत करे, सिर्फ मोहब्बत करे, काम देखो मजदूरी क्या मिल रही है, बहुत ज्यादा मजदूरी है। मेरे ख्याल है कातिबान तकदीर भी लिखते लिखते थक जाएंगे, इतनी मजदूरी मिल रही है शौहर बतूल की मोहब्बत के सिले में। रसूल फरमा रहे हैं कि जो भी अली से मोहब्बत करे बअसल्लाहु इलैहि मलकल मौत कमा यबअसु इलल अंबिया। फरमाया उसकी बारगाह में मरते वक्त मलकुल मौत इस तरह आता है जैसे नबियों की बारगाह में आता है। अल्लाह अकबर, जैसे अंबिया की बारगाह में। व यदफउ अन्हु अहवाल मुनकर व नकीर। मुनकर नकीर गलत उलाम है, असल लफ्ज़ है मुनकर नकीर। फरमाया मुनकर नकीर का खौफ अल्लाह उससे हटा देगा, उसकी कब्र में नहीं आएंगे। व नव्वर क़ब्रहु, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर कर देगा। व फस्सहहु मसीरत 70 आम। दुआएं मांगते हैं ना बंदे, अल्लाह मियां खुली कब्र देना। रसूल फरमाते हैं 70 साल का रास्ता कब्र खुली हो जाएगी। अला वमन अहब्ब अलियन अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लि अर्शिही मअ सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। फरमाया जो बंदा अली से मोहब्बत करे, कयामत की गर्मी में जब बड़े बड़े तड़प रहे होंगे, जल रहे होंगे, भन रहे होंगे, कबाब हो जाएंगे, फ्राई हो रहे होंगे, उस वक्त अली के हुब्बदार को अल्लाह अपने अर्श के साये में बिठाएगा। अज़ल्लहुल्लाहु, अल्लाह उसे साया देगा। किस चीज का? फी ज़िल्लि अर्शिही। अकेला वो? फरमाया नहीं, मा सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। हाँ, बिठाएगा अर्श के नीचे जहां शुहदा होंगे, जहां सिद्दीक होंगे, जहां सालेहीन होंगे। अब ऐसा है, आप देखो मैं जरा हूँ थोड़ा पड़ा हुआ हूँ, इसलिए जल्दी बहकने लगता हूँ, तो मुझे एक मसला समझाओ। अब ऐसा है, आप लंगर के लिए दरवाजा खोलते हैं, अब कहते हैं भाई आलिम जाकिर इस तरफ खाएं, अवाम इस तरफ।
अब 5-4 बंदे आलिम और जाकिरों के साथ उसी तरफ घुस जाते हैं। देखने वाला तो यही समझेगा कि ये भी या आलिम है या जाकिर है, यही समझा जाएगा ना। तेरा रसूल कह रहा है जहां सिद्दीक बैठे हूँ, सिद्दीक वो होता है जिसने जिंदगी भर झूठ न बोला हो। और क्या चाहते हो अली की मोहब्बत का इनाम? यहाँ झूठ बोलते रहे, फरिश्तों के सामने भरम बन गया, मैं भी सिद्दीक हूँ। वह शुहदा, शहीदों के साथ बैठेगा। भाई शहीद हुआ नहीं, शहीदों के साथ बैठेगा, ये नहीं, हदीस नहीं है आगे, ये तो फरमान रिसालत है ना कि सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ होगा। आगे एक आलिम का अपना कौल है, मैं पूरी ध्यानदारी से बता रहा हूँ, है आलिम का कौल। उन्होंने भी इसी बात को लिखा कि भाई जिंदगी में चाहे जैसा था वहां सच्चों के साथ। अब क्या ख्याल है, शहीद तो उसे कहते हैं जो जख्म लगाए, जख्म खाए और फिर मरे, शहीद। आगे उस आलिम रब्बानी का अपना ख्याल है, वो कहते मैं ये समझता हूँ कि अली के हुबदार को शुहदा में अल्लाह इसलिए जगह देगा, अगर किसी ने मैदान क़यामत में बकवास करने की जुर्रत की भी कि अल्लाह मियाँ ये तो ज़िबाहों के खून बहा के शहीद बने, इनको क्यों बिठाया? अल्लाह कहेगा इनकी पुश्तों से कपड़े हटाओ। अल्लाह कहेगा शहीदों ने एक दफा ज़र्ब खाई, इसे 50 साल जंजीर चलाई, 40 साल चलाई, 30 साल चलाई। और ज़ैगों खुदा की कसम जब उस आलिम रब्बानी का ये कौल पड़ा था, उसी दिन से जैसे नमाज कज़ा नहीं करते ना, मैंने जंजीर कभी कज़ा नहीं की। नमाज इसीलिए कि मैं भी शहीदों के साथ, मैं 2 टके का इज्जतदार आदमी हूँ, मेरी क्या जरूरत है? मैं कौन सा एहसान करता हूँ हुसैन के लिए खून बहा के? मैंने जिब्रील को खूरेजी करते हुए देखा है, मैंने नूरियों के बदन लहू में डूबे हुए देखे हैं। बस वो हाजिरी लगाई जाती है कि 2-4 खराशें पड़ जाएं, लदे हुए के साथ कतार में हम भी शामिल। कोशिश करो, चलो ज्यादा नहीं, जिंदगी में एक बार सही, अवल तो मौला तुम्हें तौफीक दे तो हमेशा एक बार किसी ना किसी तरीके से सुल्तान करबला के लिए कोई 1-2 लकीरें लगा जरूर लेना। ज़ात वाजिब की कसम, जो अजर है इसका, जो मकाम है, मैं तुम्हें अगर बता दूं तो जो टूटी फूटी टक्करें मारते फिरते हो इससे भी मुकर जाओगे। बहरहाल नहीं, सजदा करना तो वाजिब भी हम पर है। देखो मैं किसी को 500 रुपए दूं, वो कहेगा ना शुक्रिया, मैं और दे दूं, फिर और दे दूं, और वो चुप करके लेता जाए, जेब में ठोंसता जाए और मुंह से कुछ न बोले, सोचूंगा जरूर यार बड़ा बेजमीर बंदा है, मैं नोट पे नोट लगाए जा रहा हूँ, शुक्रिया तक नहीं फूटता। और जिनकी मोहब्बत और जूतियों के सदके इतने इनाम मिल रहे हैं, हमें तो सर सजदे से उठाना नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, रसूल ने जिस बात को मुनाफिकों से नहीं छुपाया, मैं मोमिनीन से क्यों छुपाऊं? फिर मैं अला व मन अहब्बा अलियन यतक़ब्बल अल्लाहु अन्हु हसनातिही व यतजावज़ु अन सय्यिआतिही व कौन फिल जन्नति रफ़ीक़ा हमज़त सय्यद शुहदा। फरमाया जो बंदा भी अली से मोहब्बत करे, जो भी सिर्फ मोहब्बत करे, अल्लाह उसकी नेकियां लिखता है, गुनाह लिखता ही नहीं। फरमाया उसकी नेकियां तो अल्लाह कबूल करता है, गुनाहों से दरगुजर करता है। वकाना फिल जन्नत रफीका हमज़ा सय्यद शुहदा, और वो बंदा जन्नत में पहले सय्यद शुहदा हमजा का साथी होगा। आपकी मेहरबानी, जो थके हो तुम्हारी भी मेहरबानी, तुमने तो शायद हाथ उठाए इसलिए कि मौज लग गई हमजा की सोहबत, लेकिन मैंने ये फिक्रा इसलिए नहीं पढ़ा। ठीक है सोहबत तो तुम्हें मिली, क्या अली से एक बंदा मोहब्बत करता है? बोलो बोलो, एक बंदा है? करोड़ों है ना। तो रसूल को पता नहीं था कि अली के हवदार तो करोड़ों होंगे। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जो भी अली से मोहब्बत करे जन्नत में हमजा का साथी। बात समझने की कोशिश करो, भाई बंदे करोड़ों हैं और हर एक से रसूल वादा कर चुका है जन्नत में हमजा का साथी, जहाँ हमजा होगा वो वही होगा। तो चलो एक बंदा हमजा के दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, बंदे हैं करोड़ों, रसूल वादा हर एक से कर चुका है। यह हदीस रिसालत की सिदाकत पे शक कर, वरना मानना पड़ेगा करोड़ों नहीं अरबों हो। जहाँ जहाँ अली का हुबदार होगा वहाँ वहाँ हमजा होगा। तो इसका मतलब है कि करोड़ों जगह जन्नत में हमजा हाजिर और नाजिर होगा। जो नबी नहीं, जो इमाम नहीं, जो हुज्जत नहीं, मोहम्मद नहीं, जो अली नहीं, उसका तो ये मकाम है कि वो करोड़ों जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है। अली को कहाँ कहाँ होना चाहिए? मन अहब्बा अलियन अस्बत अल्लाहु फी क़ल्बिहिल हिकमता, मन अहब्बा अलियन अस्बत अल्लाहु फी क़ल्बिहिल हिकमता व अजरा अला लिसानिहि सवाबा व फतह लहु अबवाब अर्रहमत। रसूल फरमाते हैं अली वो है जो अली से मोहब्बत करे, अल्लाह उसके दिल में हिकमत की मोहर लगाता है और उसकी जबान पे हक जारी करता है, बातिल जारी हो सकता ही नहीं। अब अल्लाह जाने पिंडी वाले सो गए, चले गए, उठ गए, तेरे रसूल ने फैसला दिया कि जो अली से मोहब्बत करता
ہے, اس کی زبان پہ اللہ حق جاری کرتا ہے. اب میں علی سے محبت کرتا ہوں, نماز میں علی کا نام لیتا ہوں, نبی کہتا ہے حق جاری ہوتا ہے, مولوی کہتا ہے باطل ہو گئی ہے. فرمایا ومن احب علیا سمي اسیر اللہ فی الارض ویباہی بہ ملائکتہ. فرمایا جو بھی بندہ علی سے محبت کرے, آسمانوں میں اس کا نام ہے, زمین پر اللہ کا قیدی. علی کے حبدار کا نام کیا ہے؟ اسیر اللہ. اسیر اللہ, اللہ کا قیدی. علی کے حبدار کو کیا کہا گیا؟ اسیر. اور علی کون ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. جی جی, یا اسیر نہ بنو, یا پھر روٹی پانی کا سوال اپنے مالک سے کیا کرو. فرمایا ویباہی بہ ملائکتہ, اور ایسے بندے پر اللہ فرشتوں میں ناز کرتا ہے. دیکھا میرا بندہ, جس کے حبدار پہ جلی اترائے, علی کیا ہوگا؟ یہ انعام گنواتے 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 کہ علی کے حبدار کے لیے یہ جو علی سے محبت کرے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. آخری فکرہ کہہ کے جب منبر چھوڑا ہے تیرے رسول نے تو یہ فرمایا کہ الا موت بغض اول محمد موت کافرا. فرمایا جو بھی میرے اہل بیت کا بغض لے کے مرا, جو مرا, جب مرا, جہاں مرا, کافر مرا. علی کی محبت کے صلوں پہ راضی ہو. خدا کی قسم یہ وہ صلہ ہے جو نبی نے دشمنوں کے سامنے بتایا. ابھی وہ صلے باقی ہیں جو دوستوں کی محفل میں بتائے. ابھی وہ صلے باقی ہیں جو نبی نے چھپائے. ابھی وہ صلے باقی ہیں جو قیامت کے دن پتہ چلے گا کیا ہے. جس کے حبدار کا مقام یہ ہو, نگاہ کبریائی میں اللہ جانے میزان توحید میں علی کو کیسے تولتا ہوگا خدا.